तो लिखो आगे। और सब क्या पढ़े जी? आप व्यू के प्रकार पढ़े। क्या पढ़े? आप व्यू के प्रकार। चलो आगे लिखो। कल कितने प्रकार हुए थे? 10, 11। बराबर लिखो। सम्मित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम्मित आव्यूह। अब समझ ध्यान, होता क्या है? ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों में उपस्थित अवयव स्तंभों में उपस्थित अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मित आव्यूह। लिखो इसमें, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों में उपस्थित अवयव स्तंभों में उपस्थित अवयवों के स्तंभों में उपस्थित अवयवों के समान होते हैं। सम्मित आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। जी हमने क्या लिखा? ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों में उपस्थित अवयव क्या होते हैं? स्तंभों में उपस्थित अवयव क्या जी? समान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मित आव्यूह। तो लिखो तो लिखो तो करके, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति तथा स्तंभ में उपस्थित अवयव एक जैसे होते हैं। सम्मित आव्यूह कहलाता है। सम्मित आव्यूह कहलाता है। बताओ हमने क्या लिखा जी? ऐसे वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ में उपस्थित अवयव क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मित आव्यूह। जैसे मैंने लिखा, ऐसे लिखा मैंने, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, चलो समझा सर। जैसे अवयव किसमें है जी? पंक्ति में। देखो इधर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वैसे सेम अवयव किसमें है? स्तंभ में है। 1 2 3, 1 2 3। बस क्रम इधर उधर है ना। मतलब जो
सेम सेम होती है ना, चाहे पंक्ति में हो चाहे स्तंभ में देखो अवयव क्या है, सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। ठीक है, हाँ। और लिखो तो तुम्हारा मन कहे। मैंने लिखा यहाँ 5 6, यहाँ लिखा 6 5। ये दोनों मिला भी क्या है, सम्मित अवयव है। ठीक है, आगे लिखो। रहा है तुलनात्मक अवयव। तुलनात्मक अवयव एक कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। भाषा लिखो, जब किसी दो अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या जब किसी दो अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या एक दूसरे के समान होती है, समान होती है, अर्थात दोनों अवयव समान कोटि के होते हैं, और आदि अंगों कोटि के आदि अंगों पर होते हैं, अल्कोहल के सेवन से अमाशय तुलनात्मक अवयव कहलाता है। आदि अंगों पर अवयव दुष्प्रभाव पड़ता है, कहलाता है। दुष्प्रभाव पड़ता है। समझ सम्मित अवयव तुलनात्मक अवयव में अंतर क्या होता है? सम्मित अवयव में उपस्थित चाहे पंक्ति चाहे स्तंभ हो, सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन इसमें अवयव समान नहीं है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। इसमें एक मिला रहेगा, इसमें दो मिला रहेंगे। क्या मिला रहेंगे, दो मिला रहेंगे। जैसे इधर, अच्छा इधर देखो, तो मैं यहूं जहाँ देता हूँ, ठीक। इसका एग्जांपल मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, ठीक ना। इसका एग्जांपल मैं यहाँ दे, जगह फिर नहीं बचेगा। तो इधर देखो, इधर देखो मत। जैसे मैं लिखा, मान लो 3 2 5 7, ऐसे लिखा मैं, ऐसे। बताओ कौन क्रम का अवयव है? शरीर की 3 गुणे। क्षमता, अगर मैंने इसी सामने इसी क्रम का कोई मैट्रिक्स लिख दूं, इसी क्रम का, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मान लो मैं लिखा यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, पी क्यू आर लिख दिया। ये भी कौन क्रम के हैं? 3 गुणे 2 क्रम का। तो इन दोनों अवयव हम लोग कहते हैं तुलनात्मक अवयव। ये समझ लो ध्यान से, बहुत मेन चीज। अगर दो अवयव तुलनात्मक अवयव हैं, यानी दोनों अवयवों की कोटि बराबर है, तो उन अवयवों में उस स्थान पर उपस्थित प्रत्येक घटक या प्रत्येक अवयव क्या एक दूसरे के समान होंगे। यानी जिस क्रम पर जिस स्थान पर ए है, उसी स्थान पर कौन है, 3 है। यानी ए का मान किस बराबर होगा, 3 के। आर का मान किस बराबर होगा, क्यू का मान। ये होता है तुलनात्मक अवयव। रखना, तुलनात्मक अवयव में अगर दो अवयवों का आर्डर समान है, अगर दो अवयवों की कोटि समान है, तो जिस स्थान पर जो अवयव दोनों अवयव उपस्थित होगा,
वो एक दूसरे क्या होंगे, बराबर हों। नहीं समझे? यदि दो अवयवों की कोटि समान है, जिस स्थान पर जो अवयव उपस्थित होगा इससे क्या होंगे, लिख देता हूं मैं। अच्छा देखो तुम्हें, यदि यदि दो अवयवों की कोटि गर्भ में पल रहे समान है इसके सेवन से तो गर्भ में पल रहे शिशु की समान स्थान शारीरिक एवं मानसिक पर शिशु की शारीरिक एवं मानसिक उपस्थित अवयव इसे बोलते हैं घटक शारीरिक एवं मानसिक एक दूसरे के विकास पर प्रभाव पड़ता है ना। एक दूसरे के बराबर होते हैं। बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। शारीरिक एवं मानसिक बराबर होते हैं, विकास पर प्रभाव पड़ता है। सही है। विकास पर विकास अगर दो अवयव क्या है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत मेन पॉइंट है। यदि दो अवयवों की कोटि समान है तो समान स्थान पर उपस्थित अवयव यानी घटक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट है लास्ट में उप अवयव। उप अवयव लिख लो अगला, सब मैट्रिक्स लास्ट है बस। नशीले पदार्थ एवं सब मैट्रिक्स हेडिंग है नशीले देखो, पदार्थ एवं एल्कोहल किसी अवयव में क्या कारण है कि लोग एल्कोहल और नशीले पदार्थ लेते हैं। मार्कर किसी अवयव में नशीले पदार्थ एवं किसी पंक्ति लेने के कारण किसी पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर शेष बचे अवयव या घटक उप अवयव कहलाते हैं। उप अवयव कहलाते हैं। हमने क्या लिखा था, किसी अवयव में किसी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दोगे, चाहे स्तंभ को छोड़, चाहे क्या छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो। अब जो घटक बचे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उप अवयव बोलेंगे जी, उप अवयव बोलेंगे। सही है। चलो देखो कैसे, इसका एग्जांपल वहां दिए गए, ध्यान करना। जैसे मान लो ये लिखा गया है इसे 5 7 9 3 2 4 12 8 6 से लिखा गया है। मान लो मैंने पंक्ति छोड़ दी, चलो मैं बचे क्या, 7 2 8 9 4 6। तो हम लोग इसको कहेंगे इसका उप अवयव। क्या बोलेंगे, उप अवयव। चाहे पंक्ति छोड़ दो, चाहे क्या छोड़ दो, स्तंभ, चलो कोई स्तंभ छोड़ दो, मैं इसको छोड़ दिया, आगे वाला छोड़ दिया, या इसको छोड़ क्या बचेगा, 3 2 4 12 8 6, ऐसे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका उप अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, इसके सब मैट्रिक्स है, उप अवयव है। बड़ा से बड़ा फटाक से, ठीक। आगे लिखो, अवयवों का योग। अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
जीवन की वास्तविकता जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जीवन देखो, की वास्तविकता जैसे यदि यदि किसी दो अवयव यदि किसी दो अवयव जीवन की ए तथा बी में पंक्तियों की संख्या जीवन की वास्तविकता जैसे हो गया जैसे स्तंभों निराशा की संख्या असफलता के जीवन की वास्तविकता जैसे निराशा और समान है, से बचने के लिए तो मैं थोड़ा बाइबल से पढ़ रहा हूं। निराशा और सफलता यदि किसी दो अवयव तथा बी में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो जी समान हो तो जीवन की वास्तविकता ए प्लस बी ऐसा अवयव होता है जो योग को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। हमने क्या लिखा समझ आप इधर? जैसे निराशा यदि किसी दो अवयव ए तथा बी में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है समान है तो ए प्लस बी ऐसा अवयव होता है जो दोनों अवयवों के योग को प्रदर्शित करता है, जो योग को क्या करता है जी प्रदर्शित करता है। समझ आप इधर? बहुत ध्यान समझो इधर। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, किताब का उदाहरण ले रहा हूँ। समझ आप इधर? सामाजिक दबाव और उत्तेजना के इच्छा के लिए मान लो हमको ए दे दिया, बात को पसंद करते हैं बढ़िया लगता पहले समझ इधर, ठीक है ए दिया हमको मान लो A1 A2 वो मेरे समझा रहे हैं ए B1 दिया पिता के स्वाद को ए B2 दिया पसंद करने के लिए एक बार पिए उसका स्वाद उनको अच्छा लगा और हमको B दिया तो B वही स्वाद बार बार लेने लगते हैं तो उनको आदत बन जाती है। C1 C2 लग जाता है D1 D2 दिया जो A प्लस बी होगा ना, बताओ इस ये कौने कोटि का है, ये कौने कोटि का है, दो गुणे दो, दो पंक्ति है, दो क्या है स्तंभ है। जो हम लोग निकालेंगे A प्लस बी, क्या निकालेंगे A प्लस बी, समाज का उस पे प्रेशर कारण नहीं होता है। जो अवयव जिस स्थान पर स्थित है जोड़ देंगे तब A1 में कौन जुड़ जाएगा, यानी A1 प्लस C1 A2 प्लस कभी हार्ड वर्क करके बाहर से कोई लेबर B1 प्लस वहाँ पे छुट्टी हुआ इधर फिर वहाँ से B2 प्लस दीवार के घर D2, ये चीज हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं अवयवों का योग। मतलब कुछ दिक्कत था नहीं, दिक्कत है कैसे, एक मैं सवाल लेता हूँ इस पर और समझ में आएगा। जैसे मान लो हार्ड वर्क करते हैं हमने लिया A प्लस बी, कड़े परिश्रम लिखो तभी, परिश्रम जो लेबर होते हैं यहाँ मैं लिखा 4, ठीक है यहाँ लिखा मैंने 2, छुट्टी होता है यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5। होते हैं रहते हैं उनको जाके घर पे एकदम उनकी थकान दूर हो जाती है उससे और बी यहाँ लिख लिया मैंने मान लो 3, यहाँ 1, तो आदमी रहना है यहाँ लिख लिया मैंने 7, या तो कमाएंगे यहाँ लिख लिया मैंने 9। एक आवाज नहीं अब बताओ, पहले समझो ध्यान से, बड़े सारे पहला प्रश्नावली यही है। परिश्रम करते हैं लोग मतलब कोनो कोटि का है, उनको शांत एयर चाहिए ये भी 2 गुणे 2 कोटि का, ये भी 2 गुणे जुड़ेगा घटेगा तभी जब
कोटि यानी आर्डर क्या होगा, समान होगा। आर्डर समान नहीं, जुड़े घटेगा नहीं। जोड़ दो, जो हम लोग निकालेंगे a प्लस बी क्या होगा, 4 में 3 जुड़ जाएगा, 6 में 7 जुड़ जाएगा, 2 में 1। तो कैसे लिखूंगा था, 4 प्लस 3 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9। बताओ आंसर कितना आ गया, 4 3 2 1 13 9 5। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। जीवन की वास्तविकता जैसे योग हुआ ऐसे घटाव होता है, लिखो मत, रुके उधार रखो। इसी कारण वो निराश हो गए। अगला होता है व्यूहों का अंतर। समझा क्या, एक का एग्जाम दिए, एक में फेल हो गए, ठीक, अपने निराशा असफलता को दूर करने के लिए अभी लेकिन तो सफल सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये क्या होता है, जो परिभाषा लिखा हूं बस वहां पर क्या लगा दूंगा, माइनस। तो क्या लिखूंगा तब, यदि यदि किसी सफलता मिल गई, इसी कारण वह घर के द्वारा यदि किसी दो अवयव निराश हो गया। ए तथा बी में ये सब रीजन है क्या, नशीले पदार्थ को आप लेने का, समझा क्या? पंक्तियों की संख्या आया समझ में? हाँ आया, लेना नहीं है। स्तंभों की संख्या के क्या होती है, समान है तो समझाया, तीनों पार्ट समझ में आ गया। समान है तो a माइनस बी ऐसा अवयव होता है जो क्या जी, जो अंतर को प्रदर्शित करता है। सही है, करता है। अब तो कैसे इधर बिल्कुल मत, चलो इधर देखो, चलो इस बार 3 गुणे 3 कोटि वाला लेता हूँ अवयव। देखो जी, पदार्थों एवं A1 नशीले पदार्थों एवं A2 A3 B1 B2 नशीले पदार्थों C1 C2 C3 एल्कोहल कौन कोटि का है, का रोकथाम 3 कोटि। एवं नियंत्रण। और मैंने बी भी क्या लिया, 3 कोटि का लिया। तो क्या लिया, नशीले पदार्थों एवं D1 एल्कोहल D2 का रोकथाम D3 E1 E2 F1 F2 नशीले पदार्थों जब मैं इन दोनों का योग निकालूं तो क्या करूं, बताओ बोलो सब लोग, अंतर ना, अंतर। अच्छा, अंतर कब निकलेगा, जब दोनों कोटि क्या होगी, एक। तो कितने पंक्ति इसमें है, 1 2 3 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ। इसमें 3 पंक्ति कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो जो अवयव जिस स्थान पर घटा दो बस खत्म हो गया। तो A1 में कौन घट जाएगा, D1 A1 माइनस D1 A2 माइनस D2 A3 माइनस D3 B1 माइनस E1 B2 माइनस E2 B3 माइनस E3 C1 माइनस F1 C2 माइनस F2 C3 माइनस, बस यही कर देना है। देखो मैं उदाहरण ले रहा हूं, एग्जाम्पल सोचने के लिए। जैसे ए बराबर हमने क्या लिखा,
9 8 7 2 5 3 4 6 1 और बी मैंने लिखा 5 2 3 4 6 8 पदार्थों 1 3 5। नियंत्रण प्रिवेंशन बताओ सब लोग, ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। जब a माइनस बी तुम निकालोगे तो क्या आएगा? बताओ चलो बताओ। तो 9 में से घटेगा 9 माइनस 5 कितना बोलो सब लोग? 9 माइनस 4 में जी 5 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। 2 माइनस 4 2 नहीं आएगा, -2 ध्यान रखना, इसी में लिखा हूँ -2 आएगा। 4 माइनस 1 कितना आएगा? 8 माइनस 2 कितना आएगा? 5 माइनस 6 कितना आएगा? 6 माइनस 3 कितना आएगा? 7 माइनस 3 कितना आएगा? 3 माइनस 8 ये वाला बस। और ये भी किस कोटि का होगा? चौड़ाक से, चौड़ाक से कर लो। चलो देखो इधर आगे लास्ट है, सबसे मेन चीज यही है। क्या करे भाई, आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी, EQUA LITY, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सुना सर, आव्यूहों की समानता क्या होती है? समझ सर, यदि किसी दो आव्यूहों के क्रम एक दूसरे क्या होते जी? बराबर होते। लिखो प्रेस बताओ, लिखो लिखो। यदि किसी दो आव्यूह के क्रम यानी कोटि एक दूसरे के समान, ये हम कह सकते हैं बराबर, बराबर होती है, तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। बहुत मेन पॉइंट ध्यान रखना। एक, यदि किसी दो आव्यूहों के क्रम यानी कोटि दूसरे क्या है? समान यानी बराबर हैं, तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयव दूसरे क्या होंगे जी? बराबर होंगे। सही है। एक उदाहरण मैं लेकर समझाता हूँ तुमको, ठीक ना? चलो, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2x + 5 3y + 8 z - 9, यहां लिख दिया मैंने 5।
बराबर यहाँ लिखा मान लो 3, यहाँ लिखा 2, बस नंबर मारना है, पेज पलटो। यहाँ लिखा मैंने 6, यहाँ लिख लिया 1, 5 लिख दिया। हाँ, मलेरिया है पूरा। ठीक, ऐसे बोलेगा। देखो हो तो एक्स वाई था जेड का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। हमने क्या बोला बताओ, बताइए कौन कोटि का है, कौन क्रम का है। दो पंक्ति है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी दुई गुणे दुई कोटि का हुआ। ए भी दुई गुणे दुई कोटि का, ए भी कई कोटि का, दुई गुणे। अगर दोनों अवयव दुई गुणे दुई कोटि के हैं तो इसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। लिखो, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि क्या दोनों अवयवों की कोटि क्या है, दोनों अवयवों की कोटि क्या है जी, समान है। अतः दोनों अवयवों के संगत अवयव एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। सही गलत, सही है। लिखना बंद करो भी। मतलब ई वाला इसके बराबर है 2x प्लस 5 बराबर 3, ई वाला इसके बराबर है, पहले ही लिख लो 3y प्लस 8 बराबर किसके जी, z माइनस 6 बराबर। इसका कोई लेना देना है नहीं। चलो हल करो। 2x को कितना आ गया जी, 3 माइनस 5, इसका मान कितना आ गया, माइनस। इसका मान कितना आएगा, 6 प्लस, तो कर ही लोगे हमारे हिसाब से। अगर मान लो कहेगा दो अवयव दिया गया है तो दोनों समान कोटि के, समान आर्डर के हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालो तो संगत वही दूसरे क्या हो जाएंगे, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे। 3 गुणे 3 कोटि करेगा तो बराबर कर देंगे, कर लोगे सारो। से देखो यार, समझ सर, बढ़िया सवाल है। बताओ दोनों अवयवों की कोटि क्या है जी, ए भी 2 गुणे 2 क्रम का, ए भी 2 गुणे जी। चलो मैं जरा लिखा ही रहा हूँ, लिख सकते हो ना। दोनों अवयवों की कोटि समान है, अतः संगत अवयव बराबर हो। इतना लिख दिया करो तो सही रहेगा, जो टीचर समझ जाएगा, बच्चा समझदार है। ठीक, बताओ तो a माइनस बी कितना दिया, माइनस ए, 2a माइनस बी कितना दिया, 0, 2a प्लस सी 5, 3 प्लस डी 13, 2a बराबर बी, तो बी का मान कितना है जी, 2a रखो यहाँ पर, a माइनस 2a माइनस,
माइनस ए बराबर -1, माइनस माइनस करके ए का मान कितना आ गया? यहां से गया ना, बताओ ए का मान 1 है, अब निकाल लो 2 गुणे ए का मान, क्योंकि 1 है तो बी का कितना दे गया? जो का नाम, तो बी का मान कितना आ गया? किसी को डाउट? 2a माइनस बी और 0 था, बी उधर ही चला गया तो 2a और बी हो गया, तो बी का स्थान मैंने क्या रखा? 2a रख दिया। ए में 2 का कितना जाएगा? माइनस है। इतना समझदार हो गए, 2 मान निकल गए। अब यहां निकालना है 2000, ए का मान कितना है? 5, 2 का नाम, तो सी का मान कितना आ गया? 5 माइनस 2, एक मान निकला, सब मान निकला चला जाएगा, सी का मान 3 आ गया। 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 3 आए, 13 माइनस 9 कितना के जी? डी का मान 4 है। अब तो अच्छे समझ गए होगे ना, कोई दिक्कत किसी को? ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, हल कर दिया। मारो वही मेन है, वही गड़बड़ा जाता है। थोड़ा बड़ा से एक